वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने साबिक DGFIA के इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठ का पुलंदा करार दे दिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने साबिक DGFIA बशीर मेमन को 50 करोड़ रुपये हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि 14 दिन में इल्ज़ामात वापस लेकर गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए। शहजाद अकबर कहते हैं बशीर मेमन को काजी फायज़ ईसा के मामले पर वज़ीर आज़म या उनसे मुलाकात के लिए कभी नहीं बुलवाया गया, ना ही इस मौजू पर बशीर मेमन से वज़ीर कानून या उनकी कोई मुलाकात हुई। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि DGFIA को बुलाकर जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर केस बनाए। आज़म खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी एक साथ उनके दफ्तर नहीं आए। जिस वक्त ये आए थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस का कोई मामला नहीं था। बशीर मेमन उनके कोई जानने वाले या दोस्त नहीं जो ऐसे मुंह उठाकर दफ्तर आए। फ़ारूक नसीम का बशीर मेमन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। मरियम नवाज का बशीर मेमन के इंकशाफात पर अदलिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा किसी वज़ीर आज़म के दफ्तर में ऐसे घिनौने जुराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ। बशीर मेमन की गवाही कल आई है। लोगों की समझ में आ गया कि सिसिलियन माफियाज क्या होती हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के गलत इस्तेमाल का जवाब देना पड़ेगा। कहा जस्टिस शौकत अजीज की गवाही ऑन रिकॉर्ड है। बशीर मेमन ने भी बता दिया है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इदारों को मुलविस करके मुखालिफिन को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। हुकूमत में होते हुए इतनी बड़ी गवाहियां आ रही हैं, सोचें जब हुकूमत खत्म होगी तो इनका क्या हाल होगा। एक सवाल पर कहा कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात का मसला नहीं, पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफों में शामिल हो जाती तो अब तक ये हुकूमत जा चुकी होती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एक छोटा सा अमीर तबका मुल्क के वसाइल पर काबिज है, तरक्की के सारे फायदे समेट लेता है। माजी के हुक्मरानों की लंदन के उन इलाकों में जायदादें हैं जहां बरतानवी वज़ीर आज़म भी घर नहीं खरीद सकता। रियासत मदीना में महल्लात नहीं बनाए गए थे, गरीबों की हालत बेहतर बनाने पर तवज्जो दी गई थी। मौजूदा हुकूमत भी यही कर रही है। वज़ीर आज़म ने कोयटा में शाहराहों का संग बुनियाद रख दिया। कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा बलूचिस्तान में माहीगीरों को भी आसान शराइत पर कर्ज दिए जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हो गई। वायरस मुल्क में पहली बार एक रोज में 201 जिंदगियां ले गया। मजीद 5292 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% रही। लाहौर और लोअर दीर में मुस्बत केसेस की शरह 23%। हैदराबाद और पेशावर में 14% पंजाब भर में मजमुई शरह 13% रही। स्वात में 12%, खैबर पख्तूनख्वा में 11% और इस्लामाबाद में 8% से ज्यादा शरह सामने आई। 1 अप्रैल से अब तक वेंटिलेटर्स पर जाम बहक अफराद की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। मुल्क भर में 664 मरीज वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज। मुल्तान में 74%, लाहौर में 70%, मर्दान में 73% और गुजरावाला में 59% वेंटिलेटर्स पर मरीजों का इलाज। पेशावर में 72%, मुल्तान में 76% और मर्दान में 71% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज जेर इलाज। कोरोना की ज्यादा शरह वाले शहरों में लॉकडाउन का मंसूबा 2 हफ्ते का लॉकडाउन या 2 या 3 मई से नाफिज होगा। NCOC ने अगले माह लॉकडाउन के लिए वजारतों और इंतजामियों को खत भेज दिया। लाहौर समेत कोरोना केसेस की ज्यादा मस्बत शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास में 8% से ज्यादा शरह वाले शहरों में पाबंदियां मजीद सख्त करने पर इत्तेफाक। लाहौर और बड़े शहरों में अस्पतालों को सिर्फ कोरोना के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बशीर मेमन के इंकशाफात पर तहकीकात का मुतालिबा। कहा साबिक DGFIA के इंकशाफात ने उनके देरीना मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। नैब नयाजी गठजोड़ की हकीकत और एहतसाब के नाम पर जारी ढोंग दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। बशीर मेमन के इंकशाफात की तहकीकात और उसमें मुलविस किरदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इन इंकशाफात से तस्दीक होती है कि आपने मुल्क को अपनी अना, जिद और इंतकामी सोच और बुग़्ज़ की भेंट चढ़ा दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि बशीर मेमन के इंकशाफात में मुल्क में जारी एहतसाब का पोल खोल दिया है। इमरान खान अवामी मसाइल हल करने की बजाय अपोजिशन को मलिया मेट करना चाहते हैं। इमरान खान ने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया। इमरान खान ने एक सरकारी अफसर को गैर कानूनी अहकामात दिए। सरकारी अफसर को गैर कानूनी अहकामात पर अमल करने पर मजबूर करना जुर्म है। इमरान खान के अहकामात गैर जमहूरी और फाशिस्ट ज़हन की अक्कासी करते हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हो तो क्या अपोजिशन इनके गुन गाए।
वज़ीर ममलिकत जरताज गुल का कहना है कि बशीर मेमन मज़हका खेज बयान देकर नई नौकरी की तलाश में हैं। मरियम नवाज पे दर पे नाकामियों की वजह से जहनी दबाव का शिकार हैं। कमल शोज़ा बोले, किसी ब्यूरोक्रेट की बातों की अहमियत है तो साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की बातों को सुनिए कि किस तरह भारतीयों को वीज़े दिलवाए गए। अदलिया को अब्दुल बासित के बयान का नोटिस लेना चाहिए। 29 अप्रैल को होने वाला पीडीएम सरबराही इजलास ईद के बाद तक मौखर। आइंदा सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी की शिरकत भी मुतवक्के। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए राह हमवार करनी शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी के मामले पर नजरसानी को तैयार। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ की मदाखलत पर पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी पर रजामंदी जाहिर कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम के दीगर कायदीन को आसिफ जरदारी के पैगाम पर एतमाद में लिया। बताया, पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मौलाना फजलुर रहमान का रमज़ान के बाद हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद तेज़ करने का ऐलान। कहा कि रमज़ान के बाद हम पहले से बेहतर ताकत के साथ मैदान में होंगे। नैब की साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का नाम ईसीएल पर डालने की सिफारिश। नैब ने एहसन इकबाल का नाम ईसीएल पर डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि उनका पासपोर्ट तो अपनी तहवील में ले रखा है, फिर बाहर कैसे जाना। नालायक को पासपोर्ट कहीं गुम तो नहीं कर दिया। अटॉर्नी जनरल साहब, प्राइवेट कंपनी चलाने का हुकूमती तरीका ठीक नहीं। हमारे पास पंजाब की 56 कंपनीज वाला मामला भी चल रहा है। 56 कंपनी वाले केस में 1 लाख वाले को 15 लाख तनख्वाह दी जा रही थी। ये भी इसी तरह का मामला ना हो। सुप्रीम कोर्ट के एफबीआर की ऑटोमेशन एप्लीकेशन के लिए निजी कंपनी की खिदमत लेने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या कंपनी ने अब तक ऐसा कोई काम किया है जिससे एफबीआर को फ़ायदा हुआ हो। हमें तो ये भी नहीं पता एफबीआर इतना पैसा इकट्ठा करता भी है या नहीं जितनी इनकी तनख्वाहें हैं। कंपनी से भर्तियों के तरीक़ेकार पर जवाब तलब। विफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपये मुकर्रर करने पर बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा, किसानों को 1800 रुपये फीमन गंदम की इमदादी कीमत देना मजाक है। विफाक गंदम की 1800 रुपये की इमदादी कीमत रखता है। सिंध में इमदादी कीमत 2000 रुपये मन रहेगी। आज मुल्क की तारीख में पहली बार गंदम की इमदादी कीमत सूबों में यकसा नहीं। पंजाब में ऑक्सीजन की तैयारी और फरोख्त से मुतालिक इमरजेंसी नाफिज। ऑक्सीजन तैयार करने वाले इदारे ताहुक्म-ए-सानी 100% ऑक्सीजन सेहत के शोबे को फरोख्त करेंगे। निजी कमर्शियल सेक्टर को ताहुक्म-ए-सानी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी। स्टील, ग्लास और बहरी जहाज तोड़ने वाले इंडस्ट्री को ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने का हुक्म। पंजाब में रोजाना 525 टन ऑक्सीजन तैयार होती है। सेहत के शोबे को पहले ही 25 से 30% ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। कराची की मार्केट में ना तलब बढ़ी ना कंपनी से ऑक्सीजन महंगी हुई, फिर भी ऑक्सीजन के सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई। होलसेल मार्केट के ऑक्सीजन सप्लायर्स कहते हैं कुछ मुनाफेखोर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत बढ़ा रहे हैं। मार्केट में ना बहुत तलब का दबाव है और ना फैक्ट्री से गैस महंगी हुई है। लाहौर में ऑक्सीजन का 67 लीटर का खाली सिलेंडर 22,000 से बढ़कर 45,000 रुपये का हो गया। गैस की भराई की कीमत 1800 से 4000 रुपये तक पहुँच गई। गुजरावाला के डीएचयू अस्पताल में भिजवाए गए 10 वेंटिलेटर्स पंजाब हुकूमत ने 1 हफ्ते पहले ही भिजवाए थे। कराची के इलाके मलीर की लियाकत मार्केट में हुकूमती अहकामात के बावजूद दुकानदार और ख़रीदार कोरोना SOPs पर अमल नहीं कर रहे। पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 6 में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद दुकानें खुली हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस एहलकार मौजूद ही नहीं। सिंध में 1 साल के दौरान कोरोना वायरस 4,500 से जायद जिंदगियां ले गया, लेकिन टंडूवाला यार, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन, सांगड़ और उमरकोट समेत 20 अजला के सरकारी अस्पतालों में ICU की सहूलत मौजूद नहीं। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद का 30 बेड्स का ICU न सिर्फ हैदराबाद बल्कि दीगर शहरों से आने वाले मरीजों को सहूलियात फराहम कर रहा है। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन ने ILF के नाम से वेंटिलेटर मुतारिफ करवा दिया। ड्रेप ने वेंटिलेटर की तैयारी और इस्तेमाल की बाकायदा मंजूरी दे दी। वेंटिलेटर मशीन की जिना अस्पताल लाहौर में भी जांच की गई। तिब्बी माहिरीन और इंजीनियर्स ने वेंटिलेटर को कामयाब करार दिया है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इवन फील्ड रेफरेंस मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नैब की नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्तें कोरोना की वजह से मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर को इस्तिस्ना दे देंगे। कोरोना की वजह से सूरत हाल खराब है, अदालत में ज्यादा रश न करें। समाअत 1 माह तक मुलतवी। रियासत मुखालिफ बयान पर गिरफ्तार जावेद लतीफ का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। लाहौर हाई कोर्ट ने जावेद लतीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरखास्त पर IG पुलिस को नोटिस कल जवाब तलब कर लिया। कराची के हल्के 249 में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। हल्के में इंतखाबी सामान की तरसील जारी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। GCT कॉलेज में प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोहे का पोल गिरने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुस्लिम लीग नून ने NA 249 के इंतखाब में धांधली का खदशा जाहिर कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि चंद पोलिंग स्टेशन पर धांधली हो सकती है। पोलिंग स्टेशन पर स्टाफ तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। चंद इलाके ऐसे हैं जहां फायरिंग करवाई जा सकती है। वफाकी वजीर अली जैदी के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल पर वार। कहा मिफ्ता इस्माइल जहां से चाहें उनके टैक्स गोशवारे निकाल लें। मिफ्ता इस्माइल के गोशवारे कल मीडिया में जारी करने का ऐलान। कहा सबको हर जाने का नोटिस भी भेजेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी और मुस्तफ़ा कमाल आमने सामने। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी के बयानात के जवाब में अली जैदी ने सोशल मीडिया पर मुस्तफ़ा कमाल की वीडियोस शेयर करते हुए लिखा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। वो वक्त गुजर गया जब इस किस्म की गीदड़ भक्कियों से कोई मरऊब होता था। क्या इलेक्शन से पहले ही दिल बर्दाश्ता हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब अपना लहजा दुरुस्त करें। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का आला सतह इजलास। कराची में NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात। सूबे भर में मजहबी इज्तिमात, ईद उल फितर और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, दीगर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। मरबूत लाहेअमल मुरतब किया गया। कराची के हल्के NA 249 में करवाए गए 3 में से 2 सर्विस में अवाम की अक्सरियत का साबिक MNA फैसल वावडा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। गैलप सर्वे में 83% और इप्सॉस सर्वे में 75% अफराद फैसल वावडा की कारकर्दगी से गैर मुतमईन नजर आए, लेकिन पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 77% ने फैसल वावडा की बतौर MNA कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। तीनों सर्विस में हल्के के ज्यादातर अवाम फैसल वावडा से नावाकिफ भी नजर आए। गैलप सर्वे में 58%, पल्स कंसल्टेंट में 65%, जबकि इप्सॉस में 69% ने गुज़िश्ता इंतखाबात में हल्के से मुंतखब फैसल वावडा से मुतालिक न जानने का कहा। कोरोना वैक्सीन की मजीद 10 लाख डोज कल पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। 10 लाख साइनोफार्म वैक्सीन पाकिस्तान ने खरीदी हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं गुज़श्ता रोज़ पहली बार 1 लाख से ज़्यादा अफराद यानी 1,17,852 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। मजमूई तौर पर 21 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। खुशी है कि लोग ज़्यादा तादाद में वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर करवा रहे हैं। 40 साल और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद वैक्सीनेशन के लिए फौरी रजिस्ट्रेशन करवाएं। मुल्क में 50 साल से 59 साल के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक पहले रोज 6 घंटों में 1,15,000 से ज़ायद शहरियों को वैक्सीन लगा दी गई। कराची में 3 माह में 1% से भी कम अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा सकी। कराची में सिर्फ 51,000 बुजुर्ग अफराद और सिंध के दीगर शहरों में सिर्फ 13,000 अफराद को वैक्सीन की दोनों खुराकें लगाई गई। खैबर पख्तूनख्वा रोजाना की बुनियाद पर वहाँ 18,000 अफराद को वैक्सीनेशन की जा चुकी है। पंजाब में 10 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। बलूचिस्तान में 33,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि जून तक वैक्सीन की 1,87,00,000 खुराकें पाकिस्तान में मौजूद होंगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन तैयार करने का आगाज़ आइंदा माह से होगा। नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के हुकाम के मुताबिक इंतजामात मुकम्मल हैं। कैंसाइनो वैक्सीन का खाम माल मई के शुरू में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। NIH में सिंगल डोज वैक्सीन तैयार की जाएगी। वैक्सीन मई के आखिर में दस्तयाब होगी। चमन के किला अब्दुल्ला बाजार में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। एक पुलिस एहलकार शहीद, 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका कोयटा चमन कौमी शाहराह पर खड़ी मोटरसाइकिल में हुआ।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने पायलट्स लाइसेंस मामले को मुतनाज़ बनाकर PIA को क्रैश कर दिया। लाइसेंस गेट के बाद यूरोपीय यूनियन के दारुल हुकूमत में भी PIA ग्राउंड कर दिया गया। हुकूमत ने PIA के असासों को 2 सहबाब की कंपनीज के जरिए बैरून मुल्क फरोख्त किया। अब ये PIA को नए कारोबारी मंसूबे के जरिए नाकारा बना रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, महंगाई और कोरोना की मुहलिक वबा पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को अपने हलकों में कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत के पेश नज़र रोज़ाना मॉनिटरिंग का फैसला किया है। NCOC की तर्ज पर पंजाब में कमेटी कायम कर दी है। अवाम से अपील है कि SOPs पर अमल करें वरना मजीद सख्त इकदाम की तरफ जाएंगे। एपिक्स कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब भर में कोरोना के मुस्बत शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकिल रिहायशियों को सेहत कार्ड देने का फैसला। मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि इस्लामाबाद के 2.5 लाख से ज़्यादा और गिलगित बल्तिस्तान के 3 लाख से ज़्यादा ख़ानदान मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। साल के आखिर तक पंजाब हुकूमत पूरे सूबे में सेहत कार्ड का इजरा कर देगी। ECC ने वजारत कानून के लिए 2 करोड़ 27 लाख रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी। IPPs को 40% फंड्स की अदायगी की समरी पर फैसला अगले इजलास तक मौखिर। बरामदी शोबे को RLNG की फराहमी पर सब्सिडी की समरी भी अगले इजलास तक मौखिर कर दी गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए ज़राअत तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। मावन खुसूसी फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा कमेटी के कन्वीनर और 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज रुकन होंगे। वज़ारत फूड, खजाना, सनत व पैदावार, तिजारत के नुमाइंदे और SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद सुलहरी भी कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी ज़राअत की बहाली के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने कहा कि पोलियो का खात्मा हुकूमत की अहम तरजीह है। कोरोना के बावजूद मुल्क में पोलियो के खात्मे की भरपूर मुहिम जारी है। बिल गेट्स ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि खित्ते में देरपा मुस्तकिल क़याम अमन के लिए आलमी बिरादरी को अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। अफ़गान अमन अमल समेत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मसालियाना काविशें जारी रखेंगे। तुर्की की मेज़बानी में अफ़गानिस्तान के मामले पर सैफरी की इजलास का इनेकाद खुशाइंद है। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने के लिए आगे आए। कोरोना वायरस के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है। 2021 में सनतों की पैदावार में इजाफे का इम्कान है। रवा साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2% तक रहने की तवक्को। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक 2021 जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में महंगाई की शरह 8.7% तक रहने की तवक्को है। आइंदा साल पाकिस्तान की GDP 4% तक रहने और ज़राई शोबे की पैदावार में कमी का इम्कान है। ईरान ने कोरोना की रोकथाम के लिए पाकिस्तानियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर चाकी के मुताबिक दोनों मुमालिक के दरमियान तजारती सरगर्मियाँ और ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की वापसी का अमल जारी रहेगा। कतर ने भी पाकिस्तानी शहरियों के कतर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फिलिपाइन के शहरियों के कतर दाखिले पर भी पाबंदी है। लंदन के होटल में करंतना के दौरान परेशान पाकिस्तानियों की मुश्किल जियो न्यूज़ ने हल करा दी। बरतानिया पहुंचने वाले मुसाफिर नाकिस ग़िज़ा दिए जाने और बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस परेशान थे। खबर नशर होने के बाद बरतानवी हुकाम हरकत में आए, होटल जाकर हालात मालूम किए। पाकिस्तानी निशाद आसिम बिलाल का कहना है कि जो चीज़ें पहले तलब करने पर भी नहीं मिलती थीं, अब उनका कमरे में ढेर लगा दिया गया है। भारत में मौत सस्ती, जिंदगी महंगी। दारुल हुकूमत दिल्ली में सांसों को व्यापारियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में बेचने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर डॉक्टर्स की ऑक्सीजन की फराहमी की दुहाइयाँ। 24 घंटों में मजीद 3,60,000 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 3,000 से ज़्यादा जान से गए। मजमूई आबाद 2 लाख से ऊपर हो गई। बैरून मुल्क से भारत इमदाद पहुँचने का सिलसिला जारी। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक रवा हफ्ते फ्रांस से 8 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स, आयरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के ऑक्सीजन प्लांट्स और वेंटिलेटर्स भेजे जाएंगे। रूस ने भी तिब्बी इमदाद भेजने की यकीन दहानी करवा दी।
रियासत महाराष्ट्र के 105 साल बुजुर्ग शहरी और उनकी 95 साल अहलिया ने कोरोना को शिकस्त दे दी। कोरोना से बचाव की मुकम्मल वैक्सीन डोज लेने वाले सिर्फ भीड़ वाली जगह पर मास्क लगाएं, वरना जरूरत नहीं। रश वाली जगहों, खेलों की सरगर्मियों और दीगर इज्तिमात में मास्क पहनना जरूरी है। अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की हिदायत। अमरीकी सदर जो बाइडन की बगैर मास्क, व्हाइट हाउस में चहलकदमी, लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील। अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखला के बाद खित्ते के दूसरे मुल्कों में फौजी अड्डे बनाने की मनसूबाबंदी कर ली। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि दहशतगर्द कार्रवाइयों से निपटने के लिए अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों में फौजी अड्डे बनाने और तैयारे तैनात करने के मुआहदे पर सेंट्रल कमांड और अमरीकी सिफारतकार काम कर रहे हैं। हतमी फैसला अमरीका कौमी सतह पर करेगा। अफगानिस्तान में अलकायदा और दौलत इस्लामिया के दोबारा मुनज़्ज़म होने से सबसे ज़्यादा परेशानी पाकिस्तान को होगी। फिलिपाइन की तजुर्बेकार सहाफ़ी मारिया रेसा का एजाज़ यूनेस्को का प्रेस फ्रीडम अवार्ड अपने नाम कर लिया। फिलिपाइन में पैदा होने और अमेरिका में परवरिश पाने वाली मारिया रेसा फिलिपाइनी सदर के मुबैना जमहूरियत मुखालिफ इक़दामात की नाकिद रही हैं। उनकी वेबसाइट मुनशियात के खिलाफ हुकूमती ऑपरेशन में मुबैना ज़्यादतियों पर सवाल उठाती रही हैं। श्रीलंका की काबीना ने अवामी मकामात पर चेहरा ढांपने और बुर्का पहनने पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। पाबंदी को कानून बनने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी दरकार होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मजहबी आज़ादी से मुतालिक नुमाइंदे ने पाबंदी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल से खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका से होम टेस्ट सीरीज जीतने वाली टीम में एक तब्दीली का इम्कान। यासिर शाह फिटनेस मसाइल के बाद स्क्वाड में नहीं। जाहिद महमूद को मौका मिलेगा। नौमान अली और शाहीन आफरीदी के भी प्लेइंग 11 में शामिल होने का इम्कान। जियो सुपर टेस्ट सीरीज बराह रास्त नशर करेगा। विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान आईसीसी T20 प्लेयर्स बैटिंग रैंकिंग में 10वें नंबर पर आ गए। करियर की बेहतरीन रैंकिंग हासिल करते हुए 5 दर्जे तरक्की की। बाबर आजम 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए। इंग्लैंड के डेविड मलान रैंकिंग में बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद। अरे गाजर तो खाने दो, एक नन्हा सा खरगोश और इस पर इतने काम। पीटर रैबिट 2 द रनअवे की नई झलकियों ने धूम मचा दी। फिल्म 18 जून को रिलीज होगी।